मौसम का तो हम जिक्र कर रहे हैं कि बरसात का मौसम चल रहा है, इसके साथ साथ बहुत सारे कुछ मसाइल भी आ जाते हैं, कुछ बीमारियां भी आ जाती हैं, कुछ स्किन की बीमारियां भी आ जाती हैं, काफ़ी हद तक मसले बढ़ जाते हैं बारिश के बाद, क्योंकि हवा में नमी आ जाती है उसकी वजह से, तेज़ धूप की वजह से और गर्दो गुबार की वजह से जो हमारी स्किन है वो बहुत ज़्यादा मसाइल का शिकार रहती है। ख़ास तौर पर ये जो बरसात का मौसम है, किस किस्म के मसाइल आते हैं यूजुअली? बीइंग फीमेल बताइए। रैशेज होते हैं अगर तेज़ धूप है, इसके अलावा जो एक्ने के मसाइल हैं वो इमरान बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, क्योंकि वो स्किन आपकी ड्राई नहीं रहती है, हवा में ऑलरेडी नमी होती है, उसकी वजह से ये मसले जो है जनाब वो बढ़ जाते हैं। कुछ लोगों में इसके साथ साथ एक्जिमा के मसाइल आ जाते हैं, ज़्यादा स्वेटिंग की वजह से भी बहुत सारे जो मसले हैं ना वो भी सामने आते हैं, क्योंकि इस वेदर में बहुत ज़्यादा स्वेटिंग होती है। तो आज इसी टॉपिक को हमने इसीलिए रखा है क्योंकि ये इन सब मसाइल से हर कोई दो चार है आजकल के मौसम में, तो क्यों ना इस पर बात की जाए और कैसे हम अपनी जल्द को महफूज रख सकते हैं और किस तरीके से जो बढ़ते हुए मसाइल है इनसे हम छुटकारा हासिल कर सकते हैं। तो इसी के ऊपर अभी हमने बात करनी है। डॉक्टर मदिया हमारे साथ एस्थेटिक फिजिशियन है, उनसे जरा राय लेते हैं, पूछते हैं, हमारे स्टूडियोज में भी आ चुकी हैं, आप इनकी एक्सपर्ट ओपिनियन मुफ्त में लेते रहते हैं हमसे। देखिए कैसी कंसल्टेंसी हम फ्री में आपको करवाते हैं विदाउट एनी फी। हाँ, मदिया हमारे साथ हैं। वेलकम मदिया, हाउ आर यू? गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, आई एम गुड। आप बताएं आप कैसे हैं? थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस, बहुत शुक्रिया, यू लुक ग्रेट। सबसे पहले हमें बताइए कि जितने मसाइल का हमने जिक्र किया, क्या ये मसाइल सारे हैं, एग्जिस्ट कर रहे हैं? आपके पास ऐसी क्वेरीज आ रही हैं? क्या कुछ ऐसा भी है जिसको हमने मेंशन नहीं किया? जी बिल्कुल ऐसा ही है। आमतौर पर तो यही लोगों का कॉन्सेप्ट होता है कि बारिश के मौसम में जो नमी पैदा होती है वो हमारी जल्द के लिए हिफाजती किरदार अदा कर रही होती है, पर इसका बिल्कुल भी प्रोटेक्टिव रोल नहीं है और अपने साथ ये बहुत सारे इन्फेक्शंस कैरी करती है। और मानसून के सीजन में हमारे लिए हमारी स्किन को एक्स्ट्रा केयर और एक्स्ट्रा तवज्जो की जरूरत होती है, एंड आई थिंक अगर हम उससे वो दे दें तो अल्टीमेटली हम कभी भी इन्फेक्शंस कॉज ही ना करें, तो एक प्रिवेंशन मोड के अंदर हम चले जाते हैं। सो बहुत सारे केसेस हम देखते हैं, फंगल इन्फेक्शंस, बहुत ज्यादा इन्फ्लेमेटरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन, बैक्टीरियल एक्ने देख रहे होते हैं, स्किन रैशेस देख रहे होते हैं। एक मेजर शिफ्ट हम देखते हैं पेशेंट्स जो है इसके साथ ओपीडी में प्रेजेंट करना शुरू करते हैं। इसके अलावा एक्जिमा के फ्लेयर अप्स देखते हैं, इसके अलावा एक्सेसिव स्वेटिंग की वजह से या जिन्हें एक्सेसिव स्वेट का मसला होता है उनमें हम बैड स्मेल के केसेस देखते हैं कि पेशेंट बहुत ज्यादा अंडर कॉन्फिडेंट और लो सेल्फ एस्टीम के साथ हमारे पास प्रेजेंट करते हैं। तो ये सारी चीजें तो डॉक्टर मदिया मुझे बताएं कि इसका क्योर क्या है? इसके लिए क्या कुछ एहतियाती तदाबीर है जो अपना सकते हैं, या फिर कुछ ऐसी प्रोडक्ट्स हैं जिनका यूज किया जा सकता है, इजीली एक्सेसिबल हो जो? जी अच्छा, एक्चुअली पता है क्या है, जो सिनेरियो है वो कुछ यूं है कि बैक्टीरियल और फंगल इन्फेक्शंस जो हैं वो इसमें जो ह्यूमिड और डैम्प कंडीशंस होती है ना वो एक बड़ा ही फेवरेबल एनवायरनमेंट प्रोवाइड करती हैं ग्रोथ के लिए। और आपको पता है मौसम ऐसा है, बारिशें हो रही हैं, हम भीग जाते हैं या गीले हो जाते हैं या फिर एक्सेसिव स्वेटिंग शुरू हो जाती है ड्यू टू एक्सेसिव ह्यूमिडिटी, तो उसकी वजह से अगर हम अपनी बॉडी के स्पेशली स्किन फोल्स वाले एरिया को अगर ड्राई रख सकें या फिर हम लोग लूज क्लोथिंग करें, फिटेड क्लोथ्स ना पहने और जो है ब्रीदेबल फैब्रिक का इस्तेमाल किया जाए, तो वो सारी चीजें एट द एंड ऑफ द डे आपके लिए एज ए प्रिवेंटिव मोड जो है वो काम करती हैं। और ये है कि अगर आपके स्वेटी पॉकेट्स हैं जैसे कि आर्मपिट्स हैं या ग्रोइन रीजन है, आप अगर उन्हें लाइक जहां भी आपको स्वेट की एक्यूमुलेशन लगती है, जैसे लोग सॉक्स का इस्तेमाल करते हैं, इन बिटवीन द टोज हम देखते हैं फंगल इन्फेक्शंस की इंसिडेंस बढ़ जाती है, तो फिर अगर सॉक्स का इस्तेमाल ना किया जाए या फिर ऐसे शूज का इस्तेमाल किया जाए, ऐसे जूतों का इस्तेमाल किया जाए जिनमें एयर सर्कुलेशन को जो प्रमोट कर रही हूँ, ठीक है, तो वो एट द एंड ऑफ द डे वो एक एज ए प्रिवेंटिव मोड करते हैं। इसमें स्किन हाइजीन का भी बड़ा रोल होता है कि आपको अपनी स्किन की बहुत केयर करनी पड़ती है। ओवरऑल मैं फेशियल स्किन की बात नहीं कर रही, बॉडी स्किन की भी बात कर रही हूँ। आपको अगर लाइक एटलीस्ट वंस अ डे तो आपको शावर लेना चाहिए और उसके अलावा आपको अपनी बॉडी को ड्राई रखना चाहिए। अगर आप बारिश में भीग गए हैं तो उस केस के अंदर भी आपको अपनी बॉडी को फिल्म और ड्राई कर देना चाहिए, या जैसे अगर आप पॉसिबल है तो अपने कपड़े बदल लें तो वो दैट वुड बी मोर बेटर, ताकि आप मजीद उन फंगल और बैक्टीरियल इन्फेक्शंस की ग्रोथ को प्रमोट ना होने दें। अच्छा, तो क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे ह्यूमिडिटी एंड जो ये डैम्प एनवायरनमेंट है यही उसके लिए एक ब्रीदिंग जो है वो सोर्स बन रही है। तो सेम गोज फॉर द स्किन, फेशियल स्किन। अगर जिस तरह से मैंने अभी बात की थी कि एक्ने के बहुत सारे मसाइल हो जाते हैं और उसमें यूजुअली रीजन यही कंसिडर की जाती है कि भाई क्योंकि हवा में नमी है उसकी वजह से ये जो मसला है वो उभर के सामने आ रहा है। बिल्कुल, और बहुत ज्यादा हम इन्फ्लेमेटरी एक्ने के केसेस देखते भी हैं, बहुत ज्यादा इन्फ्लेमेटरी पेनफुल रेड कलर्ड एक्ने हम देख रहे होते हैं।
पेशेंट इसके साथ बहुत ज्यादा प्रेजेंट कर रहे होते हैं, और डेफिनेटली आपको स्किन केयर को एक फॉलो करना पड़ता है, जो कि स्पेसिफिकली बारिश के मौसम के लिए ही हम समझते हैं कि अगर आप उसे कर लें तो एट द एंड ऑफ द डे आप अदर देन गोइंग टू अ कंसल्टेंट और अ स्पेशलिस्ट लाइक यू, कुछ और मेजर्स ऐसे हैं जो अपने लाइफस्टाइल में लाके या अपनी जो ईटिंग हैबिट्स हैं उसके अंदर लाके हम थोड़ा सा अपने आप को बचा सकें? बहुत से लोग अफोर्ड नहीं कर पाते ना डॉक्टर्स के पास जाना, तो उनके लिए कोई मशवरा दें प्लीज। बिल्कुल, मैं जी, अगर आप कुछ ये चंद एक तदाबीर ले लें या इस्तेमाल करें तो आपको कभी भी किसी डॉक्टर के पास तो कम से कम पहुंचना नहीं पड़ेगा। तो स्किन केयर के अंदर अगर आप एटलीस्ट जो है फोमी क्लेंजर्स का इस्तेमाल करें ताकि डर्ट और जो स्वेट है उससे वो रिमूव कर सके, आप कम से कम ट्वाइस अ डे क्लेंजिंग करें। एक्सफोलिएशन का इस्तेमाल किया जा सकता है, आपकी अपनी चॉइस, आप केमिकल एक्सफोलिएशन की तरफ जाना चाहते हैं लाइक विद एसिड्स, या फिर आप अगर जेंटली स्क्रबिंग भी इस्तेमाल करना चाहते हैं, दैट वुड हेल्प टू। इसके अलावा आप अपनी रूटीन में डाइट का इंटेक अच्छा कर सकते हैं और डाइटरी चेंजेस ला सकते हैं, वाटर इंटेक अच्छी कर सकते हैं, जो आपकी है लाइट वेट मॉइस्चराइजर्स का इस्तेमाल करना चाहिए इस मौसम के अंदर, और जो नॉन कोमिडोजेनिक हो, नॉन एक्ने कॉजिंग, तो उनका इस्तेमाल किया जा सकता है जो कि बहुत ही लाइट वेट होते हैं और आपकी कोमिडोन्स की या एक्ने की प्रिवेंशन करते हैं। इसके अलावा सनस्क्रीन का बहुत अहम किरदार है यहाँ पे। मिनिमम SPF 30 सनस्क्रीन तो इस्तेमाल करनी चाहिए। आप अगर किसी कंसल्टेंट से नहीं भी मिलना चाह रहे, किसी डॉक्टर की कोई एडवाइस नहीं भी लेना चाह रहे, तो भी अगर आप सनस्क्रीन का इस्तेमाल करते, दैट वुड बी लाइक हेल्पिंग अ लॉट। काफी ज्यादा हेल्प करेगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम, फॉर बीइंग विद अस।